पटना से जुड़ी खबर, जहां पर पहले चरण के चुनाव प्रचार का आखिरी 2 घंटा, चुनाव प्रचार के आखिरी दिन। आपको अगर जानकारी दे तो सियासी दलों ने जम करके प्रचार प्रसार किया। पहले चरण में 18 जिलों के 121 विधानसभा सीटों पर मंथन होगा। पहले चरण में मेदपुरा, अगर बात करें तो पहले चरण में मधेपुरा, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज में मतदान। पहले चरण में सिवान, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर में मतदान होना है। पहले चरण में लखीसराय, शेखपुरा, नालंदा, पटना, भोजपुर और बक्सर में वोटिंग होगी। पहले चरण के चुनाव प्रचार का देखिए आखिरी घंटा, और आपको अगर जानकारी दे तो चुनाव प्रचार का शोर अब थमता हुआ नजर आएगा। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन सियासी दलों ने जम करके प्रचार प्रसार किया है। पहले चरण में 18 जिलों के 121 विधानसभा सीटों पर मंथन। पहले चरण में मधेपुरा, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज में मतदान होना है। पहले चरण में सिवान, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर में मतदान होगा। पहले चरण की अगर बात करें तो लखीसराय, शेखपुरा, नालंदा, पटना, भोजपुर और बक्सर में वोटिंग होगी। और हमारे सहयोगी अस्मत हमारे साथ पटना से जुड़े हुए हैं। अस्मत का एक बार रुख कर लेते हैं। अस्मत, पहले चरण के चुनाव प्रचार का देखिए आखिरी घंटा है चुनाव प्रचार का। पहले चरण के मतदान के लिए अगर बात करें तो प्रचार प्रसार का शोर अब 1 घंटे के भीतर यानी कि 5 बजे तक का वो वक्त होगा जब थमता हुआ नजर आएगा। धीरे धीरे सब कुछ शांत हो जाएगा, लेकिन डोर टू डोर कैंपेन्स जारी रहेंगे। ऐसे में अभी देखिए पूरी हलचल तेज हो चुकी है। क्या कुछ फिलहाल तस्वीरें आप वहां पर देख पा रहे हैं? क्या अपडेट्स आपके पास? बिल्कुल, देखिए आज चुनाव प्रचार का अंतिम दिन और अब 1 घंटे से भी कम का समय बचा है सोनल। इस बीच जो बड़े चेहरे थे एनडीए और महागठबंधन के तरफ से, सभी ने अपनी ताकत झोंक दी आज, और बड़े बड़े चेहरे आज पटना में, बिहार में पहुंचे। बिहार के अलग अलग जिलों में उनका आज चुनाव प्रचार रहा, जहां पर अपने प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार के दौरान अपील की गई है कि उनके प्रत्याशियों को ज़्यादा से ज़्यादा वोट देकर जिताने की कोशिश की जाए। हालांकि देखिए इस समय बिहार में चूंकि चुनाव प्रचार 5 बजे थम जाएगा, लेकिन डोर टू डोर जो कैंपेन आपने भी कहा कि लोग कर सकते हैं, प्रत्याशी जा सकते हैं घर, अपील कर सकते हैं कि उनको आखिर क्यों वोट दिया जाए। लेकिन इस बार जिस तरह से चुनाव की तारीखों का घोषणा हुआ था, लगभग जितने दिन रहे उस दिन के बाद से लगातार चुनाव प्रचार तेज हुआ। सीएम नीतीश कुमार हो या फिर लालू प्रसाद यादव हो महागठबंधन के तरफ से, फिर एनडीए के जो बड़े सीनियर लीडर्स हैं, अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री हो महागठबंधन के तरफ से, इंडी ब्लॉक के तरफ से राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, तमाम जो बड़े चेहरे थे वो चुनावी मैदान में उतरे और ये अपील की गई है कि अपने अपने गठबंधन के प्रत्याशियों के लिए वोट दिया जाए, क्योंकि जो वादे किए जा रहे हैं चुनाव के बाद अगर जिसकी भी सरकार बनती है तो वादों का ढेर लगा दिया गया है। आज जैसे ही चुनाव प्रचार का अंतिम दिन रहा, सुबह सुबह महागठबंधन के नेता तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उन्होंने तमाम वायदे कर दिए कि 14 जनवरी को महागठबंधन की सरकार बनती है तो महिलाओं के खाते में जो माई बहन मान योजना को लेकर जिक्र हुआ बिहार में, वो उनके खाते में राशि आ जाएगी। तो वायदे किए जा रहे हैं कि अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो फिर आने वाले समय में महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए और जो भी वादा किया गया है उन वादों को पूरा किया जाएगा। एक तरफ नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने अपने कैबिनेट में ही पहले ही मुहर लगाकर ये तमाम वादों को आगे ला करके वो आए थे। हालांकि बाद में तेजस्वी ने कहा कि उनकी योजनाओं की चोरी की जा रही है, यहां तक कि नीतीश कुमार को डुप्लीकेट सीएम तक बताया था। लेकिन आज जब हम 4 तारीख को खड़े हैं और अगले 2 दिन बाद चुनाव प्रचार जब आज खत्म हो रहा है और अगले 2 दिन बाद लोग मतदान के लिए जाएंगे, अपने अपने मतदान केंद्र पर अपने प्रत्याशी को वोट करेंगे और अच्छी सरकार के लिए वोट करेंगे, तो आज चुनाव प्रचार थम रहा है। मात्र 1 घंटे से भी अब कम का समय बचा है। ऐसे में जो तमाम घटक दल के और बड़े सीनियर लीडर्स थे उन्होंने आज चुनाव प्रचार किया है।
बिहार के अलग अलग जिलों में ये चुनाव प्रचार बिल्कुल हुआ देखिए, है तमाम और वादे और दावे तो लगातार चल रहे हैं अस्मित। ऐसे में देखिए एक सवाल ये भी उठता है, क्योंकि देखिए हर राजनीतिक दल अपने अपने तौर से चुनाव से पहले सर्वे जरूर कराती है, और एनडीए ने जब सर्वे कराया तो साफ तौर पर एनडीए के सर्वे में अगर बात करें तो उनका ये कहना है कि 140 सीटें ऐसी हैं जो सीधे एनडीए के झोली में जा रही है, जबकि दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो इंडिया गठबंधन का साफ तौर पर कहना है कि इस बार परिवर्तन की बयार जरूर बहने वाली है। नहीं, देखिए वादा भी किया गया और अपने अपने तरफ से ये बात भी कही जा रही है कि उनकी सरकार, या तो तेजस्वी ये कह रहे हैं कि महागठबंधन की सरकार आ रही है और इस बार बिहार की जनता ने सरकार को बदलने का मन बनाया है, और इसलिए तेजस्वी यादव जहां भी अपनी सभा में जा रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि 17 महीने मुझे मिले थे और मैंने उतने में रोजगार दिया है, बस ज्यादा नहीं, मुझे 6 से 7 महीने चाहिए, जब ये दिखाया जाएगा महागठबंधन की सरकार बनने के बाद कि कोई भी युवा बिहार में बेरोजगार नहीं बैठेगा, कोई कभी भी बिहार को लेकर पलायन की जो खबरें आती हैं वो नहीं होंगी। तो वादा तो बहुत किया गया है, लेकिन ये देखना होगा बिल्कुल, लेकिन कि ये देखना जरूर होगा कि जमीनी पटल पर, जमीनी हकीकत पर आखिर कौन से वादे सच होते हैं और जनता किसका साथ देती है, जनता किस पर भरोसा जताती है। बहुत बहुत शुक्रिया अस्मित, तमाम अपडेट्स, तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।